गैस इंडिया में हाइपरस 3 का जो फर्स्ट बिल्ड है वो Redmi Note 13 Pro Plus के लिए ऑफिशियल रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है पब्लिक बिल्ड। क्योंकि यहाँ पर अभी 2 से 3 दिन पहले इसका जो टेस्टर अपडेट था वो रोल आउट करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये अपडेट कुछ और यूजर्स को आज की डेट में देखने को मिला है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फीचर डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। ये अपडेट में क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन हैं, परफॉर्मेंस कैसी है। अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो आप इसको किस तरीके से फ्लैश करोगे। और इस अपडेट की मैं बात करूँ तो 3.0.2.0 है जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6.2 GB का ये अपडेट हमें देखने को मिलता है। तो ये वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको आगे भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इस अपडेट की बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ से 3.0.2.0 है और ये फर्स्ट अपडेट है इंडिया के लिए जो कि 6.2 GB का मिलता है, क्योंकि इस अपडेट में एंड्रॉइड 16 में हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और बाकी मैं फीचर्स की बात करूँ तो भाई लॉट्स ऑफ फीचर है और ये मैंने पब्लिक स्टेबल भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस के साथ देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे 12/25 का सिक्योरिटी पैच है जो कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दिसंबर 25 का सिक्योरिटी पैच मिलता है। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो क्योंकि अब ये डिवाइस यहाँ पर एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है। पहले ये एंड्रॉइड 15 पे था, लेकिन अब इस अपडेट में आपको एंड्रॉइड 16 भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ एनिमेशन मिलते हैं, हालांकि जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं जितने भी डिवाइसेज में सब में कुछ ना कुछ एनिमेशन मिलता है। तो ये अपडेट जो है वो अब एंड्रॉइड 16 पे यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं फीचर्स वगैरह की अगर बात करूँ तो देखो भाई सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो कौन सा फीचर है। तो सबसे पहले इसका हाइपर आइलैंड आप देख सकते हो यहाँ से। ये जो हाइपर आइलैंड है ये एक बहुत कमाल का फीचर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल कनेक्ट किया है तो आप देखोगे यहाँ से कॉल हमारा जो है वो हाइपर आइलैंड के अंदर शो करता है। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है। दूसरे फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्डर ऑन करोगे तो यहाँ पर अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो आप ये भी देखोगे ये भी हाइपर आइलैंड के अंदर ही शो करता है। यू कैन सी ये भी हमें हाइपर आइलैंड के अंदर दिख रहा है। और ये एक बहुत कमाल का फीचर है क्योंकि हाइपर एस 3 का ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर है। और ये यहाँ पर एक टाइम पे 3 विंडोज़ में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ और प्ले करके दिखाता हूँ, म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मैं कोई म्यूज़िक प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो मैं आपको एक यहाँ पर म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ। हालांकि ये मेरा फेवरेट म्यूज़िक है और ये फ्री म्यूज़िक है, कॉपीराइटेड, इसलिए मैं इसको ही यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आप देखोगे अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, एक म्यूज़िक है, दूसरा यहाँ पर जो है वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी चल रही है यहाँ पर। मतलब जैसे कि मैंने रिकॉर्डर ऑन करा है तो यहाँ पर दिखेगा। अब मैं तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ, जैसे कि मेरा फ्लैश लाइट है तो मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट को भी ऑन कर दिया। फ्लैश लाइट भी है, म्यूजिक भी है और यहाँ पर आपका रिकॉर्डर भी चल रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर एक टाइम पे 3 विंडोज यूज़ कर सकते हो और इसकी यहाँ पर आप एक्यूरेसी देख सकते हो कितना फास्ट है, बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट यहाँ पर ये चलता है। जैसे कि यहाँ पर आप जितने भी देखना चाहो तो वो यहाँ से देख पाओगे। और ये एक टाइम पे मल्टीपल विंडोज़ में काम भी करता है जो कि बहुत कमाल का है। जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मुझे ऑफ करना है तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर सकता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा। फ्लैश लाइट को मुझे बंद करना है तो मैं ये बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चार्जिंग भी आपको शो करता है, जब चार्जिंग आप पुट करोगे तो चार्जिंग भी यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर यानी कि जो हाइपर आइलैंड है उसमें यहाँ पर शो करता है। तो ये बहुत कमाल का टूल है जो कि इस अपडेट में आपको ऑफिशियल मिलता है। और यहाँ पर मैं एक और बहुत गजब का और काफ़ी कमाल का हाईलाइटेड फीचर है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई ये एक थीम सेक्शन है जो कि पर्सनलाइजेशन के अंदर आता है। अब इसका जो सेक्शन है वो टोटली चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं हाइपरस 2 की बात करूँ या फिर 2.2 की करूँ तो उसमें ऐसा नहीं था। जैसे कि मैं अगर अपने किसी दूसरे डिवाइस में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अब जैसे कि आप इस वाले डिवाइस में देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि जो हाइपरस 2 था उसमें थोड़े से डिफरेंट थे, हाइपरस 2 पॉइंट में डिफरेंट थे। अब इसमें कुछ इस टाइप का आपके देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हाइपरस 3 में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इस टाइप का सेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। और बाकी यहाँ पर लॉग स्क्रीन कस्टमाइजेशन में देखोगे तो भैया यहाँ पर कुछ ज़्यादा लॉग स्क्रीन हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लॉग स्क्रीन मिलती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और हर डिवाइस में कुछ डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। अब जैसे कि ये सेक्शन जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हमें देखने को मिल जाता है और इसकी जो कस्टमाइजेशंस हैं वो भी ब्रांड न्यू टाइप की ही हमें मिलती है। इसमें बिग क्लॉक्स मिल जाता है। अब देखो कि ये वाला जो सेक्शन ये टोटली चेंज हो चुका है, इसमें बिग क्लॉक आपको मिलता है और इसमें डेप्थ इफेक्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखोगे क्लॉक्स भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। ईस्टर्न एथलेटिक्स का सेक्शन अलग है, मैगजीन का सेक्शन अलग, ये मैगजीन वाला है और ये जो है डेप्थ इफेक्ट वाला है जो कि डूडल्स में वर्क करता है। तो ये एक बहुत कमाल का टूल है और इस तरीके से ये सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट्स के साथ आते हैं। बाकी ब्लड सेक्शन भी हमें यहीं पे मिलता है।
देन उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल और नई विंडोज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे कि ये देखोगे, ये काफ़ी कमाल का विंडो है और इसमें कस्टमाइजेशंस भी नेक्स्ट लेवल के हमें मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और इसमें आप देखोगे, इसमें हमारा जो वॉलपेपर है वो जूमिंग भी हो जाता है, 2 फिंगर से आप इसको जूम कर सकते हो। मैं इसको जस्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे ये हमें जूमिंग के साथ मिलेगा। अब इसका जो डेप्थ इफेक्ट है वो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली ये फीचर समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। तो भैया ये एक बहुत कमाल की चीज़ है और ये सारे फीचर्स आपको इस अपडेट में मिलते हैं। बाकी मैं थीम्स वगैरह की बात करूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा नई थीम्स आ चुकी हैं और ये सारे ही आपके Redmi Note 13 प्रो प्लस के अंदर देखने को मिलती है। देन उसके साथ यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़, मल्टीपल ऑप्शंस सारे ही अवेलेबल हैं। जो भी आपको सही लगता है कस्टमाइजेशंस के साथ यू कैन यूज़ इट। जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो तो वैसे आप इसको यूज़ यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई इस अपडेट में हमें एनिमेशंस कैसे मिलते हैं, तो नो डाउट यार एनिमेशन आउटस्टैंडिंग है। जब मैंने बीटा अपडेट इंस्टॉल किया था तो इतने अच्छे एनिमेशन नहीं थे और बाकी मैं बात करूँ Redmi Note 14 Pro में तो उतने भी नहीं, जैसे कि ये वाला मेरे पास रखा हुआ है Redmi Note 14 Pro, तो उसमें इतने खास एनिमेशन भी नहीं मिले। और बाकी मैं इस डिवाइस की बात करूँ तो एनिमेशंस पहले से इम्प्रूव हैं आप देखोगे, लेकिन रनिंग एनिमेशन यार अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। और बाकी मैं अकॉर्डिंग टू दूसरे डिवाइसेस की बात करूँ तो उसमें थोड़े से बेटर एनिमेशन है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे डिवाइस हैं, मैंने सब में ही यहाँ पर ये हाइपरस को ट्राई करके देखा है। इंडिया का रोम है या फिर अदर कंट्रीज़ के रोम है, तो सारे डिवाइसेस में मैंने इन चीज़ों को ट्राई करके देखा। तो इंडिया के जो अपडेट्स हैं उनमें थोड़ी एनिमेशंस का जो है लैग हमें देखने को मिला है, इतने खास एनिमेशंस नहीं है। जैसे कि देखो कि इसकी एक्यूरेसी तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो एनिमेशन है वो इतना स्मूथ तो है, लेकिन रनिंग एनिमेशन अगर Xiaomi दे देता तो फिर भाई यहाँ पर कमाल हो जाता, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब बीटा अपडेट में यूज़ कर रहा तो इतना एक्यूरेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने ये पब्लिक स्टेबल आज इंस्टॉल कर लिया है तो इसमें जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है और लैग मुझे अब बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर बीटा अपडेट से स्टेबल में जाने में हमें बहुत फ़ायदे हैं और अपडेट्स में बहुत सारे बग्स जो है वो फिक्स भी Xiaomi यहाँ पर कर देता है। और बाकी मैं कुछ और फीचर्स की बात करूं तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और कमाल का फीचर हमें मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो में यूट्यूब अब यहाँ पर वर्क कर रहा है। पहले ये नहीं करता था, लेकिन जब से यहाँ पर ये हाइपरएस आया है तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब भी जो है वो फ्लोटिंग सेक्शन में वर्क करने लगा है। अगर हम अपने सिस्टम में जाकर इसको चेक करके देखते हैं तो ये हमारा जो यूट्यूब है वो हमारे फ्लोटिंग सेक्शन के अंदर वर्क कर रहा है। आप देखोगे ये हमारे कुछ वीडियोज़ हैं, अगर मैं आपको कोई वीडियो यहाँ पर प्ले करके दिखाऊँ, जैसे कि ये वाला मैं शॉर्ट प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे तो ये फ्लोटिंग सेक्शन में वर्क कर रहा है। अब जैसे कि मैं बिल्कुल इसका साइज़ घटा देता हूँ तो भी ये यहाँ पर फुल्ली वर्किंग में रहेगा, यू कैन सी। तो मैं साइज़ को कम कर देता हूँ और ऐसे मूव करता हूँ तो ये बहुत कमाल का टूल है। और अब हमारे यूट्यूब भी जो है फ्लोटिंग सेक्शन में वर्किंग में हमें देखने को मिलता है। बाकी मैं सेटिंग सेक्शन में और भी कुछ फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी कमाल कमाल के टूल्स हमें मिलते हैं। बैटरी सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही मिल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट कंजप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी और बाकी यहाँ पर छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस और मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर मोर कनेक्टिविटी में जाओगे तो यहाँ पर लिंक टू विंडो का फीचर आ चुका है और बाकी यहाँ पर कुछ और भी क्रॉस डिवाइस नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देखोगे कॉल सिंक वाला फीचर, नेटवर्क सिंक वाले ये फीचर भी हमें मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं गैलरी सेक्शन की बात करूँ तो आइकन टोटली चेंज हो चुके हैं। आप देखोगे हाइपरएस 3 के अंदर जो आइकन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो आइकन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्डनेस के साथ जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये आइकन भी डिफरेंट हैं और बाकी इनके जो पॉपअप एनिमेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और कस्टमाइजेशंस की और फीचर्स की तो इसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे नए टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नए वाटर मार्क्स आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नए फाइल्स के ऑप्शन, फिल्टर्स ऑप्शन, क्रॉपिंग सिस्टम, न्यू वाटर मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। पहले वाटर मार्क इतने नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको नए नए डिज़ाइन के वाटर मार्क और नए नए जो इसके जो आइकन्स हैं उसके वाटर मार्क मिलेंगे। क्रिएट में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन एआई, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको अगर आप अपडेट करोगे तो और भी काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली यार ये अपडेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, बेटर है। और यहाँ पर अगर मैं कैमरा सेक्शन की बात करूँ तो भाई कैमरा सेक्शन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। पहले अभी इससे पहले मैं वीटा का रिव्यू में किया था तो उसमें कैमरा थोड़ा सा फ्रीज़ कर रहा था, इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब ये स्टेबल पब्लिक बिल्ड आ गया है तो इसमें फ्रीजिंग के जो इश्यूज़ हैं वो अब मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बाकी अल्ट्रा एचडी वगैरह पे भी शिफ्ट करोगे तो नो डाउट यार क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और बिल्कुल भी जो फ्रीजिंग के और स्टकिंग के जो इश्यूज़ थे वो अब हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बेहतरीन तरीके से सिस्टम हमारा ऑप्टिमाइज है।
तो कैमरा जो सेक्शन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। और यहाँ पर मैं बात करूँ भाई कंट्रोल सेंटर की, तो भाई कंट्रोल सेंटर में इतना खास एनिमेशन मुझे नहीं दिख रहा है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल एनिमेशन है, मतलब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन वाला फास्ट एनिमेशन है वो नहीं है। और इसके अंदर जो पॉपअप एनिमेशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव आप देखोगे। ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी। और बाकी यहाँ पर जो है ये कुछ कस्टमाइजेशंस भी आप कर सकते हो, और इसके कलर्स चेंज हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखोगे येलो में आ रहा है, ऑरेंज में आ रहा है, और ये डीएनडी एक्टिवेट करोगे तो इसके भी डिफरेंट कलर हो जाते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली पहले से बेटर है। और बाकी टॉगल्स के जो कलर्स हैं वो वाइट कर दिए गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आप Xiaomi होम यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना, तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा Xiaomi स्मार्ट हब। इसको अगर इनेबल करेंगे तो कंट्रोल सेंटर में कुछ और फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि मेरे वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जिसमें मेरे वायरलेस कैमराज हैं, पॉड्स वगैरह यूज़ करता हूँ तो वो आपको मिल जाएंगे ईयरबड्स, तो ये आपको मिल जाता है। ऑफ करोगे तो यहाँ से ये गायब हो जाता है, और अगर इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर ये अपेयर और डिसअपेयर दोनों ही होता है। तो आपको जो सही लगता है ट्राई कर पाओगे। और इसके लिए HyperOS 3 का एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो आया हुआ है, वो आप इंस्टॉल करोगे तो ये सारे फीचर्स आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे डिस्प्ले के जो आइकन साइज़ वगैरह हैं उनको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो यार ये डेफिनेटली अपडेट काफ़ी बेटर है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, पहले इतने स्मूथ नहीं थे, लेकिन अब इसकी जो स्मूथनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और बाकी ये इफेक्ट्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, इसमें जो है ब्लर वगैरह कर सकते हो अगर आपको सही लगता है। और बाकी यहाँ पर मैं विजिट सेक्शन की बात करूँ तो नो डाउट यार विजिट्स अब पहले से बहुत बेटर हैं। आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर डैशबोर्ड्स नए आ चुके हैं, और यहाँ पर एआई के काफ़ी ज़्यादा विजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मून है और भी बहुत सारे विजिट्स हैं। यहाँ पर गेम वाले विजिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड्स के हैं, और बाकी ये किटन्स वगैरह है। और यहाँ पर जो नया कैलकुलेटर है वो मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर होम स्क्रीन को जो मैनेजमेंट के सिस्टम है वो मिलेंगे, म्यूज़िक के मिल जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे और भी मॉम कॉल वगैरह, ये फेक कॉल प्रैंक वाला भी मिल जाता है। और एआई के भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अब यहाँ पर विजिट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नए टूल्स आ चुके हैं, नो डाउट आप उसको यूज़ कर पाओगे। और बाकी यहाँ पर अगर आप नोट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एनिमेशन एक बहुत पॉपअप वाला आ चुका है। तो यहाँ पर अगर नोट्स के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पर आप एनिमेशन देखो, नेक्स्ट लेवल का जो एनिमेशन है वो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ये पॉपअप जो एनिमेशन है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और यहाँ पर ये नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो एनिमेशन पहले से डेफिनेटली इंप्रूव हैं। और ये एक स्टेबल अपडेट का रिव्यू है, क्योंकि स्टेबल अपडेट आ चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो सिस्टम अपडेट में देख लेना, तो ये आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप उसको जो है यहाँ पर नई वाली ट्रिक के थ्रू जो है लेटेस्ट अपडेट को फ्लैश करके भी ट्राई कर पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में जाकर आप जो है यहाँ से इसको फ्लैश भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको आगे काफ़ी अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।